हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। और हम भी यहाँ पे ठीक है। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले। और मैंने अभी दिखाया कि करेले के साथ साथ जितना हम करेला लेते हैं उतना ही हमें प्याज लेना है, तो बिल्कुल भी कड़वे या कड़वाहट वाले करेले बनके नहीं आते हैं। अब हमें कढ़ाई में डाल लेना है तेल। मैंने करेलों को बिना छीले काटा है और प्याज भी काट लिया, धो के दोनों चीज़ें काट ली थी। जैसे तेल गर्म होता है उसमें हमें डालना है प्याज और करेला, दोनों एक साथ ही डाल देंगे क्योंकि दोनों को भुनना है और करेले को भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो साथ साथ ही प्याज भुन जाता है, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रही थी मैंने आटा निकाल लिया था, और जब तक ये करेले बनेंगे तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो इधर अब मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, ताकि ऊपर तक तेल सभी चीज़ों में लग जाए। और उसके बाद इसको ढक देंगे। और ध्यान रखना है कि जो इसको बनाना है वो हाई टू लो फ्लेम के बीच में बनाना है, ना तो हाई पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना है हाई पे। मीडियम पे बना सकते हैं या फिर मीडियम से भी लो पे। तो अभी ढक के रख दिया था, आके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है और उसको मिक्स करता रहना है ताकि वो नीचे लग ना जाए। तो सुबह सुबह जो काम होता है बहुत ही भागा दौड़ी वाला होता है, लगता है कि क्या कर लें और क्या ना करें, समझ में ही नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठें तो आप सारे काम आराम से कर सकते हैं। हो जाता है कभी कभी लेट भी हो जाता है उठने में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम अपने काम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैं बीच बीच में चला रही हूँ और उसके बाद ढक दे रही हूँ। जब मैं चलाने आ रही थी तब मैं गैस तेज कर लेती थी और ढकने के बाद मैं उसे स्लो कर देती थी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम ना लग जाए। और उधर चाय चढ़ा दी है, देख सकते हैं इसमें अभी कम हो गया है उसका जो क्वांटिटी थी, तो अब इसमें हमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा मसाला, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा क्योंकि भुजिया है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं। अपना टेस्ट के अनुसार नमक, हल्दी और मसाला डाल के इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें कम कर देना है। इधर मैं खाने की तैयारी कर रही थी, उधर आराध्या उठ गई थी और अपना तैयार हो रही थी, तो उसकी वीडियो क्लिप मैं नहीं बना पाई। अपने आप नहा लेती है, अपने आप ब्रश कर लेती है और बस उसे तैयार करना पड़ता है। तैयार भी आधा अधूरा हो जाती है, बाकी उसके पापा तैयार कर देते हैं और मैं जाती हूँ तो चोटी बना देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप गल के करेले कैसे हो गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं करेलों को मसल के, अगर मसलने पे वो आराम से टूट जा रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, तो करेले बन चुके हैं। अभी इसको थोड़ी देर हम खुले में तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ये थोड़े से करारे से हो जाएं। दूसरी तरफ मैंने तवा चढ़ा लिया था फटाफट पराठे बनाने के लिए। इस टाइम पे आराध्या नहा धो के तैयार हो गई थी, तो मैं उसको दूध और बिस्किट दे आई थी खाने के लिए। और जब तक कि ये पराठे बना के, और देख सकते हैं मैंने उसको लंच बॉक्स में करेले भर के दिए हैं। और आजकल 2 दिन से ये कह रही है मैं 2 पराठे खाऊंगी। अभी इस वक्त सब लोग जा चुके थे, मैंने बाबू की मालिश करके नहला के सुला दिया था और उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और ये फर्श भी धो लिए थे, उसके बाद की वीडियो है। कपड़े धो के रख लिए हैं, डालने हैं। और इधर किचन की हालत दिखा रही हूँ कि कैसे गंदी हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, बाबू अभी सो रहा है। तो सबसे पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ, क्योंकि छत पे कपड़े डालने होते हैं तो फिर मैं फटाफट पहले यही करके आती हूँ, वरना उठने के बाद मैं नहीं जा सकती हूँ। इधर मैं कपड़े डाल रही होती हूँ और मेरा आधा ध्यान बाबू के ऊपर होता है कि कहीं वो जग के रो तो नहीं रहा, लेकिन टचवुड की वो उस टाइम सो ही रहा होता है और मैं फटाफट डाल के चली जाती हूँ। मौसम अभी देखिए कितनी धूप हो रही है। और पता क्या हुआ था, जैसे ही मैं आराध्या को स्कूल से लेके आई और हम खाना खा के बैठे, वैसे टिप 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 बारिश होने लग गई थी। तो अभी उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के बाद नीचे आ गई थी, किचन क्लीन किया, बर्तन धोए और उसके बाद भी दिखा रही हूँ। देखो बाबू अभी सो रहा है, तो मैं देख के चली गई थी सो रहा था, तो मैं दोबारा किचन में गई लाइट बंद करके। अभी इस टाइम 11:30 पता नहीं 11:45 हो रहे थे, तो मैं आ गई थी रोटी बनाने, ताकि सो रहा है बाबू, जब तक मैं राधा के लिए और अपने लिए रोटियां सेक लूँ जो वो स्कूल से आके खाएगी। तो ये देखिए अब रोटी और पराठे बना लिए थे और मैंने चकला बेलन धो के रख दिया था, पराठा ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी और मुझे रेस्ट करना था थोड़ा सा। तो किचन बंद करके चली गई और यहाँ पे मैं अब बैठ जाऊँगी। अभी भी बाबू सो ही रहा है।
और जैसे ही मैं बैठी देख सकते हैं आप कितना पसीना पसीना हो रखा है। तो कूलर के सामने सबसे पहले बैठी सारे काम छोड़ के, और तब तक ये जग गए। उठ गया बाबू। बेटा जय माता दी। इनके जगने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पर काम किया और उसके बाद हम चले गए तैयार होके आराध्या को लेने। और इस टाइम देखिए स्कूल से ये आ चुकी है। तो भाई की खुशी देखिए, दीदी को देखिए। चलो शूज दोनों मिल जाते हैं तो बहुत शरारत करते हैं। और उनकी बातें सुन लीजिए, ये एक तरह से चैटर बॉक्स है, बोलती रहती नहीं बंद नहीं होती। और इसके बाद मैं इसका बैग चेक करती हूँ, लंच बॉक्स बाहर निकालती हूँ, बोतल रखती हूँ, कॉपी चेक करती हूँ कि क्या काम किया है। जब तक ये ड्रेस खोलती है, जहाँ मुझे ड्रेस खोलने में हेल्प करनी पड़ती है वहाँ मैं हेल्प करती हूँ। अदरवाइज़ जब ये अपने आप खोल लेती है कभी कभी तो खोलने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाना भी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है, अभी से ही टाइम है तो सीखते रहेंगे बच्चे तो अच्छी बात है। ये देखिए लंच बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ, सब्जी खा ली थी इसमें थोड़ी सी बची। मैंने पूछा क्यों बचा लिए, तो कह रही मैंने 2 पराठे खाए थे तो पेट भर गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो बच्चे करते नहीं, देखते साफ भी नहीं करते। हाँ अगर भिंडी या आलू बनी होती तो फिर ये ख़त्म कर देती, वो अलग बात है। और कॉपी दे रही थी, देखो स्टार मिला है, अच्छा कर लेती है। अच्छा लगता है जब बच्चे स्टार लेके आते हैं, यहाँ अपने दिन याद आ जाते हैं कि टीचर हमें कैसे ट्रीट करते थे और अच्छे मार्क्स आने पर हमें भी स्टार या गुड मिलता था और हमें कितनी खुशी हो जाती थी। और ऐसे ही बच्चे, तो अभी मैं ये कॉपीज़ रख दूँगी, उसके बाद मैं बाबू को सेरेलैक खिलाऊँगी क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ मेरी फीड ही ली थी। और उसके बाद हमने जो खाना बनाया है वो हम खा लेंगे। और जैसे खाना खाया था ना बारिश हो गई थी और बारिश की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। इतनी पहले तो बूंद पड़ रही थी तो मैं कपड़े ले आई थी तो उसकी क्लिपिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा क्लिपिंग बनानी बंद की है। बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी, धूप भी थी और बहुत ही तेज़ बारिश भी थी। और मैं ऊपर ही खड़ी होकर देख रही थी कि क्या माहौल। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल बारिश बंद हो गई और इतनी तेज़ धूप निकली थी कि लग ही नहीं रहा था कि बारिश भी होती रहती है। पता नहीं दिल्ली में कैसा मौसम चल रहा है। पहले बस सुबह भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी, लगता है बारिश होगी और जब कपड़े डाल दो उसके आधी देर बाद ही फिर उसके बाद बारिश होने लग जाती है। फिर धूप बार कपड़े उतार के ले जाओ तो फिर धूप निकल आती है, फिर आओगे आप कपड़े डालने तो फिर बारिश होने लग जाती है। पता नहीं कैसा चल रहा है। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और इसके बाद हम थोड़ी देर आराम कर गए थे, फिर ट्यूशन वाले बच्चे आए थे उन्हें पढ़ाने लग गई थी। और उसके बाद शाम का टाइम है जब मैंने पूजा कर ली। देखिए कितने प्यारे प्यारे माता जी और भगवान जी लग रहे हैं। पूजा करके मैं चली गई थी मार्केट में, दोनों बच्चों को छोड़ के। बाबू सो रहा था और राधा को मैं उसके पास छोड़ गई थी क्योंकि पास में ही मार्केट, तो मैं लेने चली गई थी। दोनों को ले जाने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं मार्केट से ले आई थी सब्जियां कुछ और इनके लिए आइसक्रीम लेके आई थी। मेरे जैसे ही मैं आई पता नहीं बाबू ने आवाज़ सुन लिया या क्या, जग गया था। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।